नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे राजस्थान में जो रिवर्स वाला पोर्शन है अर्थात ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सामान्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसका मेन बेस है रिवर्स है, उसका जो लास्ट पॉइंट या जो डिस्चार्ज पॉइंट होता है उसको बेस बनाया जाता है। और इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है सामान्यतः उसके डिवाइडेशन का जो बेस है उन नदियों के ओरिजिन पॉइंट अर्थात उद्गम स्थान को बनाया जाता है। जैसे कि हम देखें, भारत में जो मुख्यतः नदियां हैं इंडिया के एक तो ऊपरी भाग अर्थात हिमालय वाले क्षेत्र से आती हैं, जिनको कहा जाता है हिमालय रिवर्स। दूसरा पार्ट है जो भारत के प्रायद्वीप पठार की ओर से स्टार्ट होता है, जिसको कहा जाता है प्रायद्वीप पठार की नदी अर्थात जो पेनिनसुलर प्लेट्यू पोर्शन है उससे आने वाले रिवर्स। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग भारत में 2 नदी हैं, उद्गम के आधार पे हिमालय और दूसरा रिवर सिस्टम होता है प्रायद्वीप पठार की नदी। जबकि राजस्थान के अकॉर्डिंग ओरिजिन पॉइंट को बेस नहीं मान के डिस्चार्ज पॉइंट को बेस माना जाता है। और राजस्थान में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक पोर्शन है अरावली के ईस्टर्न पार्ट की ओर, अरावली के पूर्व की ओर। यहां वाली जो नदियां मुख्यतः गंगा, यमुना, गंगा के माध्यम से और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं। तो अरावली के जो ईस्टर्न पार्ट में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बे ऑफ बंगाल रिवर्स अर्थात बंगाल की खाड़ी की नदी के रूप में, जबकि अरावली के जो वेस्टर्न पार्ट है, अरावली के पश्चिम का जो भाग है, इस साइड वाली जो रिवर्स हैं इनको अरेबिक सी रिवर अर्थात अरब सागर की नदियों के रूप में हम पढ़ते हैं। और एक ड्रेनेज सिस्टम में अपवाह तंत्र में एक वो रिवर होती हैं जो किसी भी लास्ट डिस्चार्ज पॉइंट तक नहीं जाती, जिनका पानी मुख्यतः इनलैंड के रूप में होता है, उसे कहा जाता है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम अर्थात अंतः प्रवाही नदियां। तो राजस्थान में जो रिवर सिस्टम है या ड्रेनेज सिस्टम है उसको 3 पार्ट्स में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और एक तीसरा पार्ट होता है अंतः प्रवाही नदियां, जो सामान्यतः अपने डेजर्ट वाले एरिया में अधिक पाई जाती हैं। तो इस टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे अपन अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग। तो राजस्थान की जो नदियां हैं उनको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो राजस्थान का अपवाह तंत्र है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, जिसका मेन बेस डिस्चार्ज पॉइंट अर्थात संगम को माना जाता है, जिसमें एक अरावली के ईस्ट की ओर जाती है बे ऑफ बंगाल रिवर्स के रूप में, अरावली के वेस्ट की ओर है जिनको नाम दिया जाता है अरेबियन सी रिवर या अरेबिक सी रिवर, और जो तीसरे प्रकार की नदियां होती हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम वाली रिवर्स। अब इन रिवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो मोस्ट ऑफ रिवर्स हैं अर्थात जो काउंटिंग के तौर पे देखी जाती हैं संख्या के अकॉर्डिंग, वो रिवर्स हैं सर्वाधिक अंतःप्रवाही नदियां जो कि 60% होती हैं। राजस्थान का जो टोटल ड्रेनेज सिस्टम है उसमें से अकेला 60% अंतःप्रवाही नदियों का हिस्सा है, जबकि बंगाल की खाड़ी की नदी हैं ये राजस्थान में 23% रिवर्स हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है अर्थात जो 17% अर्थात 17% पार्ट है वो अरेबियन सी रिवर्स अर्थात अरब सागर की नदियां। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो नदियां हैं संख्या के आधार पर वो अंतःप्रवाही मानी जाती हैं। अंतःप्रवाही नदी अधिक मिलने का कारण हमारे यहाँ जो डेजर्ट एरिया है उसका एक्सटेंशन या विस्तार अधिक होना। और राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मुख्यतः जो एक माउंटेन है अरावली, उस अरावली के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, जिसके ईस्ट की ओर हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी की नदी और इसके वेस्ट की ओर हम देखते हैं पश्चिम की ओर अरब सागर की नदी। तो इसके आधार पर अरावली को एक नाम दिया जाता है ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करने के कारण। अरावली वाला जो पार्ट है उसे वाटर डिवाइन लाइन ऑफ राजस्थान कहा जाता है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में इसको जाना जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अरावली को राजस्थान के जल विभाजक अर्थात वाटर डिवाइन लाइन ऑफ राजस्थान, उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन है कि अपवाह तंत्र है उसको 2 भागों में यानी ईस्ट की ओर बंगाल की खाड़ी और वेस्ट की ओर अरब सागर की जो रिवर्स हैं उनको डिवाइड करने के कारण उसको ये दर्जा दिया गया है। जबकि इसके बाद में नेक्स्ट है राजस्थान में अंतःप्रवाही नदियां सर्वाधिक हैं,
तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इनलैंड जो ड्रेनेज रिवर्स है वो मैक्सिमम है राजस्थान में। उसके पीछे कारण माना जाता है राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार अधिक है, अर्थात मैक्सिमम डेजर्ट एक्सटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में 1.16%। इसका मीनिंग यह है कि सामान्यतः अपना जो धरातलीय भाग वाला पार्ट है या जो लैंड पोर्शन है, इसके ऊपर जो पाई जाने वाला जो पानी है, जो बहता हुआ पानी है, रिवर वाटर के रूप में, नदी जल के रूप में या सरफेस वाटर के रूप में होता है। अगर इंडिया का जितना भी सरफेस वाटर या रिवर वाटर 100% माना जाए तो राजस्थान के हिस्से वाला पार्ट होता है 1.16%, यानी देश के कुल सतही जल या नदी जल का ओनली 1.16%। जबकि जमीन के नीचे वाला जो पानी है, जिसको हम जनरली कहते हैं भूमिगत जल, जो अंडरग्राउंड वाटर है, अगर उसको अपने आप में 100% लिया जाए तो उसमें हमारा राजस्थान वाला जो हिस्सा है उसका पार्ट है 1.69%। यानी राजस्थान में जो भूमिगत जल है वो इंडिया के कुल जल का अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास, अर्थात 1.69। जबकि जो सतही जल या नदी जल है वो इंडिया के कुल नदी जल का राजस्थान में ओनली 1% के आसपास, अर्थात राजस्थान की नदियों के अंदर पानी की कमी अधिक है। उसका कारण क्योंकि यहाँ की नदियां मुख्यतः मॉनसून के ऊपर डिपेंड है। तो एक तो ड्रेनेज सिस्टम होता है अपना ग्लेशियर पे डिपेंड, हिमानी पे डिपेंड, जहां 12 महीने लगभग नदियों में पानी रहता है, जैसे सिंधु रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। लेकिन भारत के प्रायद्वीप पठार की नदियां या राजस्थान की जो नदियां हैं वो मुख्यतः मानसून के ऊपर डिपेंड करती हैं। इस कारण इनमें मानसून के ऊपर आधारित होने के कारण इनमें पानी की कमी होती है। और राजस्थान की नदियों के पास केवल इंडिया की टोटल रिवर्स है उनका अप्रोक्सीमेट 1% वाटर अवेलेबल है। तो जो डेटा हम देख रहे थे यहाँ पर कि राजस्थान, भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में 1.16% पार्ट, अर्थात नदी जल में केवल 1% पानी है। भारत के कुल भूमिगत जल अर्थात जो टोटल अंडरग्राउंड वाटर है, उस अंडरग्राउंड वाटर का राजस्थान स्टेट के पास 1.69% पार्ट माना जाता है। तो ये 3-4 फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए कि राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है मुख्यतः अरावली के ऊपर बेस्ड है। राजस्थान में इनलैंड ड्रेनेज मैक्सिमम है, उसका कारण डेजर्ट एरिया का एक्सटेंशन या विस्तार अधिक होना। राजस्थान में सतही जल या जो रिवर वाटर है वो ओनली 1% है, और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो राजस्थान में अप्रोक्सीमेट 2% अर्थात 1.69% है। अब इसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें सबसे पहला पार्ट रिवर ऑफ अरेबियन सी, अर्थात अरब सागर की जो नदियां हैं उस वाले पार्ट को, जिसमें प्रमुख नदी आती है लूनी, माही, वेस्ट बनास एंड साबरमती। इन चारों नदियों को स्टार्ट करने से पहले अपन देखेंगे कि नदियों के ओरिजिन पॉइंट और डिस्चार्ज पॉइंट कहां पर है। किसी भी रिवर्स में 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं उसके। एक तो उसका जो ओरिजिन पॉइंट यानी जहां से नदी स्टार्ट होती है, एक उस रिवर का जो लास्ट पॉइंट होता है जो कि उसके संगम बिंदु के रूप में या लास्ट डिस्चार्ज पॉइंट के रूप में लिया जाता है। तीसरा, ओरिजिन पॉइंट और डिस्चार्ज पॉइंट के बीच का जो लेंथ ऑफ रिवर है, अर्थात नदी की जो लंबाई होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। और इस लंबाई के साथ जो एरिया रिवर कवर करती है उस एरिया को कहते हैं रिवर का कैचमेंट एरिया, अर्थात उसका अपवाह क्षेत्र। और उस अपवाह क्षेत्र के दौरान उसमें मिलने वाली जो नदियां होती हैं उसको कहा जाता है रिवर की ट्रिब्यूटरीज, अर्थात सहायक नदियां। तो उसका उद्गम, संगम, टोटल लेंथ में जो कवर किया गया एरिया है कैचमेंट एरिया, और उसमें मिलने वाली जो नदियां हैं उसको नाम दिया जाता है सहायक नदियां। तो किसी भी रिवर को पढ़ते समय कम से कम इन 5 पॉइंट्स को अपने को कवर करना होता है। तो जो अरब सागर की नदियां हैं उनका जो मेन ओरिजिन पॉइंट है वो आता है अरावली माउंटेन, यानी अरावली पर्वतमाला वाला भाग, जिसमें मिड अरावली वाला पार्ट जहां अजमेर में पहाड़ियां होती है, नाग हिल्स, नाग पहाड़ी, उस वाले भाग से और नीचे की ओर कच्छ के रन की ओर जाने वाली जो नदी है उसको नाम दिया जाता है लूनी रिवर।
एक अरावली के नीचे वाले दो भाग लिए जाते हैं, एक तो सिरोही वाला पार्ट और एक उदयपुर वाला पार्ट। सिरोही वाले पार्ट से पश्चिम की ओर जाने वाली नदी को नाम दिया जाता है वेस्ट बनास, अर्थात पश्चिमी बनास। ये उदयपुर वाला जो पार्ट है, यहां से और गुजरात की ओर जाने वाली जो रिवर है उसको नाम दिया जाता है साबरमती। अर्थात जो अरेबियन सी अर्थात अरब सागर की जो नदियां हैं उसमें राजस्थान की ओर से निकलने वाली प्रमुख नदियां मध्य अरावली से लूनी, सदर्न अरावली में सिरोही से वेस्ट बनास और उदयपुर की ओर से आने वाली साबरमती रिवर। जबकि राजस्थान के सदर्न ईस्टर्न की ओर माउंटेन है, विंध्यन माउंटेन वाला पार्ट। इस वाले हिस्से से राजस्थान के सदर्न पार्ट से एक रिवर एंट्री करती है जिसका नाम है माही रिवर, जिसका उद्गम विंध्यन माउंटेन से। बाकी ये जो रिवर्स अपन ने पढ़ी है राजस्थान वाली, बाकी 3 नदी हैं, इनका ओरिजिन पॉइंट राजस्थान में अरावली माउंटेन को माना जाता है। और इन सभी नदियों का जो डिस्चार्ज है अर्थात संगम है वो गुजरात की ओर बनता है। ऊपर वाली जो 2 रिवर हैं वेस्ट बनास और लूनी वाला पार्ट, ये रहते हैं कच्छ के पास, जिसमें वेस्ट बनास वाला आता है लिटिल कच्छ अर्थात छोटा कच्छ का रन, और बाकी लूनी वाला है मेन कच्छ रीजन। जबकि साबरमती और माही का जो डिस्चार्ज पॉइंट है ये दोनों का एक ही लिया जाता है, जिसका नाम आता है बे ऑफ खंबात, अर्थात जिसको अपन गल्फ ऑफ खंबात भी कहते हैं। तो मुख्यतः जो खंबात की खाड़ी है वो इसका डिस्चार्ज पॉइंट माना जाता है। तो जो गल्फ ऑफ खंबात है वो नीचे वाली 2 रिवर में आएगी। तो ऊपर वाली जो 2 रिवर हैं लूनी और वेस्ट बनास, इनका डिस्चार्ज पॉइंट रहेगा कै वाला पार्ट अर्थात कच्छ का रन या लिटिल कच्छ का रन, और नीचे वाली 2 में डिस्चार्ज पॉइंट है वो रहेगा आपका खे वाला पार्ट अर्थात गल्फ ऑफ खंबात अर्थात खंबात की खाड़ी। तो राजस्थान की इन 4 नदियों में से मुख्यतः 3 राजस्थान से ओरिजिन होती हैं और एक माही का जो ओरिजिन पॉइंट है ये एमपी अर्थात विंध्यन माउंटेन की ओर से माना जाता है। अब इसमें स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहले वेस्टर्न राजस्थान की सबसे लंबी नदी अर्थात लूनी रिवर से। तो लूनी रिवर के 2 पॉइंट तो हमारे पास आ चुके हैं, ओरिजिन पॉइंट नाग हिल्स और डिस्चार्ज पॉइंट है उसका कच्छ का रन गुजरात। अर्थात 2 स्टेट की नदी के रूप में ये राजस्थान से निकल के और लास्ट में इसका डिस्चार्ज गुजरात की ओर होता है। अब लूनी के बारे में स्टार्टिंग करें अपन, तो एक तो इसका ओरिजिन पॉइंट जो कि आपको बताया नाग हिल्स अर्थात अजमेर वाला पार्ट। दूसरा पॉइंट है डिस्चार्ज पॉइंट ऑफ लूनी, ये बोला जाता है रन ऑफ कच्छ अर्थात कच्छ का रन गुजरात। इन दोनों स्थानों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ रिवर, जो कि लूनी के लिए 500 में से 5 किलोमीटर लेस करके बोलना होता है अर्थात 495 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है वो अप्रोक्सीमेट 350 किलोमीटर। बाकी जो रिमेनिंग लेंथ है इसकी वो गुजरात की ओर है। कैचमेंट एरिया, तो कैचमेंट एरिया में राजस्थान के मुख्यतः ये वाले जो जिले हैं ये लूनी के अंदर कवर होते हैं, जिनको अपन शॉर्ट में इस तरीके से भी बोल सकते हैं ट्रिक वाइज कि राजस्थान में लूनी का जो कैचमेंट एरिया है वो है अपना बजाज। तो अपना बजाज का मीनिंग अपन देखते हैं अजमेर, पाली, नागौर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में बाड़मेर, जालोर और लास्ट वाला जो पार्ट है वो जोधपुर। तो ये लास्ट वाले ध्यान रखना, जालोर और सबसे लास्ट वाला जैसलमेर नहीं होके इसका मीनिंग क्या लोगे जोधपुर। तो अपना बजाज के नाम से इसका जो कैचमेंट एरिया राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट में है, जो कहा जाता है कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट वाले कैचमेंट एरिया के रूप में लिया जाता है। तो लूनी, बनास और चंबल, ये राजस्थान में 3 ऐसी नदियां हैं जिनका कैचमेंट एरिया मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में कवर होता है अर्थात 6 जिलों में कवर होता है। तो 6 जिलों को कवर करने वाली लूनी के बाद में 2 नदियां हैं बनास और चंबल। इसके बाद में इस कैचमेंट एरिया में लूनी में मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो होती हैं सुकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, उसके बाद में जवाई, सागी, मीठड़ी, उसके बाद में लीलड़ी और गुहिया रिवर। तो मुख्यतः लूनी की सहायक नदियों के अंदर ये 8-9 सहायक नदियों को लिया जाता है, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आरएस मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं, या कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर अप्लाई किया जाता है कि लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। इसका मीनिंग 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो लूनी के पार्ट होंगे और एक ऑप्शन जो हमने लूनी में नहीं पढ़ा
इसका मीनिंग वो लूनी का पार्ट नहीं होगा। तो लूनी के सहायक नदियों के रूप में हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं इसमें, जो कि अभी अपन ने देखी थी, उन्हीं को अगर ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर याद कर पाए तो इसके अकॉर्डिंग याद करना, ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। सूखी, बांडी, खारी। सांप की तरह एक जीव होता है बांडी, जिसको आपको बताना है कि सूखी बांडी कैसी होती है, खारी। सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली, तो जो सूखी बांडी खारी थी वो किससे मिली, जो जवाई से मिली। अब इसके अकॉर्डिंग रिवर्स के नाम रहते हैं आपकी, सूखी से सूखड़ी, बांडी से एज इट इज वर्ड रिपीट होता है बांडी रिवर, खारी में भी एज इट इज खारी रिवर, जो का मीनिंग लिया जाता है जोजड़ी रिवर, जोजड़ी नदी। जवाई में एज इट इज रिवर रहेगी जवाई, से का मीनिंग लिया जाएगा सागी रिवर, मी से लिया जाएगा मीठड़ी, और ली से लिया जाएगा लीलड़ी रिवर, अर्थात लीलड़ी नदी। तो राजस्थान की ये जो प्रमुख नदियां हैं ये लूनी की सहायक नदियों में आती हैं, और इसमें एक जो नाम आया है सागी, अगर ऐसा नाम आए साबी तो वो राजस्थान के इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट होती है, अर्थात अंतः प्रवाह का पार्ट होती है, वो लूनी का पार्ट नहीं होगी। जबकि सागी है, इसका मीनिंग वो लूनी का पार्ट है। तो राजस्थान में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनके नाम आपस में मैच होते हुए, आपस में एक दूसरे से मिक्स होते हुए नाम है। तो ये सागी और साबी, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं रहना इसमें। साबी वाला अंतः प्रवाह में और सागी है ये लूनी के ड्रेनेज सिस्टम का ही पार्ट यानी अपवाह तंत्र का हिस्सा माना जाता है। अब इन नदियों का सामान्यतः उद्गम है अधिकांशतः नदियों का वो हमारे पाली की ओर से है, और इनका संगम या जो डिस्चार्ज पॉइंट है वो मुख्यतः बाड़मेर की ओर है। तो लूनी में अधिकांशतः जो नदियां हैं वो बाड़मेर में मिलती हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें, जो लूनी का जो पार्ट है ये वाला हिस्सा जो नागपाड़ी अजमेर से इसका ओरिजिन है। इसके बाद में ये नदी आगे की ओर जाती है, नागौर जोधपुर वाले हिस्से को कवर करते हुए, बाद में आगे की ओर बढ़ते हुए बाड़मेर और जालोर वाले पार्ट को क्रॉस करके, और लास्ट में जाएगी ये कच्छ के रण की ओर। और कच्छ के रण में जाने से पहले इसमें जिन नदियों का संगम होता है उसमें एक तो राइट साइड में आपको दिखाई देती है, यानी ऊपर की साइड से जो एकमात्र जोजड़ी है। बाकी जितने भी इसमें मिलने वाली जो रिवर्स हैं वो इसके लेफ्ट साइड से, अर्थात रिवर फ्लो ऊपर की ओर से है। तो इसका मीनिंग है रिवर के डायरेक्शन में देखते हुए अपने को बताना कि ये उसका राइट साइड और ये इसका लेफ्ट साइड। तो जो राइट साइड है उस साइड से मिलने वाली एकमात्र नदी इसमें जोजरी रिवर अर्थात जोजड़ी नदी को माना जाता है। बाकी जितनी भी रिवर्स हैं वो इसके लेफ्ट साइड से आती हैं, जिसमें प्रमुख नदी है बांडी, पाली से आती है जो कि जोधपुर में मिलती है। और इसी में बांडी में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी जो पाली से स्टार्ट होके और बांडी में मिल जाती है गुहिया, बांडी से स्टार्ट पाली से स्टार्ट और पाली में ही समाप्त। कौन सी रिवर में? बांडी रिवर में। उसके बाद में आती है सूखड़ी, जवाई, खारी, और आगे की ओर जालोर में जो मिलती है इसमें जालोर से निकल के जो बाड़मेर में मिलती है सबसे लास्ट में, उसका नाम है सागी। तो सागी वाला जो पॉइंट है ये जालोर से है। एक खारी रिवर है ये सिरोही से है, और एक जो राइट साइड जोजड़ी वाली थी ये नागौर से है। और बाकी जितनी भी नदियां इसमें मिलने वाली वो सारी पाली से है। इसका मीनिंग लूनी ड्रेनेज सिस्टम में अपने को केवल 3 नदियों को याद रखना है कि उनका ओरिजिन पॉइंट पाली से नहीं है। एक तो जोजड़ी जो राइट साइड से आती है नागौर, एक नीचे की ओर देखें खारी और सागी, तो खारी वाला पार्ट है वो सिरोही से, और सागी वाला पार्ट उसके भी ईस्ट की ओर अर्थात जालोर से, उसके वेस्ट की ओर, क्योंकि सिरोही के वेस्ट की ओर है जालोर, नॉर्थ वेस्ट की ओर।
बाकी जो नदियां आपने याद नहीं की उन सब का ओरिजिन पॉइंट रहेगा आपका पाली वाला पार्ट। अब इसमें से एक तो जोजड़ी है जो इस लूनी में जोधपुर में मिलती है, एक बांडी रिवर है जो इसमें जोधपुर में मिलती है। अर्थात जोजड़ी और बांडी का जो डिस्चार्ज पॉइंट है ये जोधपुर में होगा। बाकी लगभग जितनी भी नदियां हैं उन सब का सहायक नदियों का डिस्चार्ज पॉइंट है वो बाड़मेर की ओर होगा। इसमें एक बांडी की सहायक नदी है गुइया, ये पाली से केवल पाली तक है, और एक जवाई की सहायक नदी है खारी जो कि मुख्यतः सिरोही से स्टार्ट होके और जालोर में समाप्त होती है। तो खारी वाला जो पार्ट है सिरोही टू जालोर की ओर। अब जो ड्रेनेज सिस्टम लूनी वाला देखा है उसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर आपकी जोजड़ी। तो जोजड़ी में विशेषता है दी ओनली रिवर कमिंग फ्रॉम द राइट साइड इन लूनी रिवर, अर्थात लूनी में दाईं ओर से आने वाली एकमात्र नदी जो कि कहां से आती है, मुख्यतः नागौर की ओर से आती है। दूसरी विशेषता है बांडी रिवर की, इट इज कॉल्ड एज केमिकल रिवर, इसे रासायनिक नदी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात केमिकल रिवर भी कहा जाता है। तो इसको केमिकल रिवर कहे जाने का जो मुख्य कारण है, पश्चिमी राजस्थान में जो डाइंग ऑन प्रिंटिंग जो इंडस्ट्रीज है, अर्थात जो रंगाई और छपाई उद्योग है, रंगाई छपाई उद्योग में निकलने वाला जो केमिकल है वो सामान्यतः नदियों में या मुख्यतः बांडी नदी में मिलने के कारण इसका पानी प्रदूषित हो जाता है। इस कारण इसको पश्चिमी राजस्थान में केमिकल रिवर अर्थात रासायनिक नदी के रूप में हम इसको जानते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार अप्लाई किया जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में सामान्यतः जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो उसका प्रमुख कारण है जो डाई और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज अर्थात रंगाई और छपाई जो उद्योग हैं उनको माना जाता है। इसके बाद में कुछ विशेषताएं हैं लूनी रिवर से संबंधित, जिसमें पहली विशेषता है कि लूनी के जो उपनाम है, अदर नेम्स ऑफ लूनी क्या क्या हैं, जिसमें एक तो इसको नाम दिया जाता है सागरमती, दूसरा नाम दिया जाता है इसको लवणवती। लवणवती अर्थात इस नदी का पानी बाड़मेर के पास जाकर सामान्यतः सेलाइन वाटर यानी खारे पानी में कन्वर्ट हो जाता है, इस कारण इसको सेलाइन रिवर अर्थात लवणवती नदी के रूप में जाना जाता है। लवणवती से पहले वो होती है मीठी रिवर और उसके बाद में होती है वो खारी नदी। तो इसका मीनिंग है पहले इसको आधी मीठी, उसके बाद में इसको आधी खारी, हाफ स्वीट रिवर एंड हाफ ब्राइन रिवर के रूप में इसको जाना जाता है। कालिदास जी के द्वारा इसको एक नाम दिया गया था अंतः सलीला, अकॉर्डिंग टू कालिदास, अर्थात कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा है। और जो रेल और नाड़ा इस नदी से संबंधित जो दूसरा विशेष बिंदु है, उस रेल या नाड़ा का मीनिंग होता है जो लूनी का कैचमेंट एरिया जालोर में जो बनता है, यानी लूनी के द्वारा जो कवर किया गया जो एरिया है जहां पे एक रन भूमि बनती है नेहड़ का रन, तो उस नेहड़ वाले क्षेत्र में लूनी को कहते हैं रेल, उसके कैचमेंट एरिया को। तो जनरली अपन जालोर की ओर जाते हैं तो सामान्यतः लोग उसको ये नहीं कहते लूनी है, वो कहते हैं रेल का क्षेत्र है। तो रेल का मीनिंग है कैचमेंट एरिया ऑफ लूनी इन जालोर डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड एज रेल और नाड़ा। तो सामान्यतः रेल या नाड़ा क्या है, जालोर में लूनी के अपवाद क्षेत्र को रेल या नाड़ा कहा जाता है। तो इसमें एक एरिया इंडिकेट हो रहा है, उस एरिया को आप याद रखना जालोर। तो जालोर में लूनी के अपवाद क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, रेल और नाड़ा क्षेत्र। इसके बाद में लूनी की विशेषताओं में तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है बालोतरा। बालोतरा वो लोकेशन मानी जाती है जहां पे अधिकांशतः नदियां लूनी में आकर मिलती हैं, अर्थात बालोतरा के आसपास या बालोतरा में यहाँ कई नदियां मिलने के कारण जो नदी का कैचमेंट एरिया है वो छोटा हो जाता है और वहां से पानी बाहर की ओर निकल आता है। और ये जो बाहर की ओर पानी आ जाता है तो अपन कहेंगे लूनी के अंदर बाढ़ या फ्लड वाला क्षेत्र है ये बनता है। तो लूनी में बाढ़ है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में आती है, तो बाढ़ आती है बालोतरा के अंदर। तो बालोतरा क्षेत्र है लूनी में वो सामान्यतः बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद में लूनी का पानी है वो ब्राइन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उस एरिया में जहां बाढ़ आती है वहां जमीन के अंदर सामान्यतः NaCl अर्थात जो माइकासिस स्ट्रोक्स होती हैं वो अधिक होती हैं। माइकासिस स्ट्रोक्स वो होती हैं जिसमें सैलिनिटी अधिक होती है अर्थात लवणीयता अधिक होती है।
तो वहां पे लूनी का पानी जैसे ही धरातल पे फैलेगा तो उसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका जो पानी है वो ब्राइन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लूनी का पानी खारा कहाँ होता है? तो आंसर होता है बालोतरा बाड़मेर। और लूनी में फ्लड या जो बाढ़ है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में आती है? तो उसमें भी आंसर अपना बालोतरा। तो बालोतरा सामान्यतः 2 क्वेश्चन है जिनके आंसर होता है लूनी में बाढ़ का और लूनी में पानी खारे होने का, दोनों का आंसर बालोतरा बाड़मेर को लिया जाता है। तो बालोतरा वाले में है एक तो कैचमेंट एरिया ऑफ लूनी रिवर, कैचमेंट एरिया ऑफ लूनी रिवर इन बालोतरा, अर्थात जो बालोतरा के अंदर जो इस नदी का अपवा क्षेत्र है, बाड़मेर वाला पार्ट, वो क्यों फेमस है? तो उसमें नीचे पॉइंट दिए हुए हैं। बालोतरा के बाद एक तो लूनी नदी है, ये ब्राइन वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वाटर ऑफ लूनी रिवर बिकम सेलाइन वाटर आफ्टर बालोतरा। तो बालोतरा के बाद इस नदी का पानी ब्राइन वाटर अर्थात खारे पानी या लवणीय पानी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है, लूनी नदी के अंदर जो बाढ़ वाला क्षेत्र है वो इस एरिया में बनता है, यानी फ्लड एरिया बनता है बालोतरा के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना पॉइंट नंबर 4, कंट्रीब्यूशन ऑफ लूनी रिवर इन राजस्थान ड्रेनेज सिस्टम इज 10.40%, अर्थात राजस्थान के टोटल जो कैचमेंट एरिया या जो अपवाहक तंत्र है उसमें लूनी का योगदान कितना है? तो लूनी का योगदान होता है इसमें 10.40%, अर्थात लगभग 10.5%। अगर राजस्थान की जो ड्रेनेज सिस्टम उसको 100% माना जाए तो उसमें लूनी और उसकी सहायक नदियों का जो पार्ट है वो अप्रोक्सीमेट 1/10 अर्थात लगभग 10% है, जिसको हम फिक्स लिखते हैं 10.40%। फिर लूनी रिवर के बारे में एक स्टेटमेंट और है, लॉन्गेस्ट रिवर इन डेजर्ट एरिया। कहा जाता है कि देश में जो डेजर्ट है वो सबसे बड़ा है राजस्थान के पास, और राजस्थान के डेजर्ट में जो लॉन्गेस्ट रिवर होगी वो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ डेजर्ट इन इंडिया, देश में वो सबसे लंबी मरुस्थलीय नदी होगी। तो देश में सबसे लंबी मरुस्थलीय नदी के रूप में किसको माना जाता है? लूनी रिवर को। हालांकि इंडिया का लॉन्गेस्ट जो ड्रेनेज सिस्टम है या सबसे लंबी नदी है वो माना जाता है गंगा को, लेकिन वो डेजर्ट एरिया में फ्लो नहीं करती। तो डेजर्ट एरिया में जो लॉन्गेस्ट फ्लो जिस रिवर का है वो है लूनी रिवर। अब लूनी वाले क्षेत्र में जो मेन डैम प्रोजेक्ट है या जो बांध परियोजना है वो कौन कौन सी हैं? तो एक तो इस क्षेत्र में आता है जसवंत सागर, या जिसका दूसरा नाम है पीचियाक डैम। जसवंत सागर या पीचियाक डैम जो कि जोधपुर में स्थित है और ये मेन लूनी रिवर के ऊपर है। 2007 में कहा जाता है कि रिवर के अधिक तेज फ्लो के कारण या अधिक वर्षा के कारण ये बांध टूट गया था, जिसका बाद में रिकंस्ट्रक्शन किया गया, उसी को जसवंत सागर, और उसी का दूसरा नाम क्या है? पीचियाक डैम। उसके अलावा जो दूसरी डैम है इसमें बांकली डैम जो कि जालोर में है और सूखड़ी नदी पे है, तो इसका नाम आता है बांकली डैम जालोर सूखड़ी रिवर के ऊपर। उसके बाद में एक आता है हेमावास डैम जो कि पाली के अंदर स्थित है, हेमावास विलेज। और ये जो बांध है ये मुख्यतः बांडी नदी अर्थात जो केमिकल रिवर के रूप में फेमस है उसके ऊपर बना हुआ बांध। और राजस्थान के पश्चिम में बना हुआ एक प्रमुख बांध जिसका नाम है जवाई डैम अर्थात जवाई बांध, जो कि पाली के सुमेरपुर टाउन के अंदर सुमेरपुर कस्बे में स्थित है। तो इसका लोकेशन याद रखिएगा। बाकी जो डैम को नाम दिया गया है वो रिवर के नाम से ही दिया गया है, अर्थात इसमें नदी नहीं पूछेंगे क्योंकि जवाई डैम और जवाई रिवर, लेकिन ऊपर वाले में पूछे जा सकती है हेमावास बांध, लेकिन रिवर का नाम क्या है? बांडी रिवर। उसके ऊपर वाले में बांध का नाम है बांकली डैम और रिवर का नाम है सूखड़ी रिवर। और स्टार्टिंग वाले में जसवंत सागर या पीचियाक डैम और रिवर है मेन लूनी रिवर। अब इन सब डैम में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है जवाई डैम। जवाई डैम के बारे में कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के रूप में, पेयजल परियोजना के रूप में अगर कोई सबसे बड़ा बांध है मारवाड़ में तो वो जवाई बांध को माना गया है, और उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर अर्थात अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़ के नाम से ये फेमस है। और जब इस बांध में पानी की कमी होती है तो इसको वाटर सप्लाई होती है उदयपुर की ओर से सई वाटर टनल से, सई जल सुरंग से। हालांकि मारवाड़ के तौर पे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, लेकिन राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट अर्थात जो पेयजल परियोजना के रूप में माना जाता है वो बिसलपुर प्रोजेक्ट है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर, लेकिन वो मुख्यतः राजस्थान के पूर्वी भाग में आती है
जबकि पश्चिमी राजस्थान की ओर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के रूप में सबसे प्रमुख है जवाई डैम, सुमेरपुर, पाली वाला पार्ट। तो इसमें जवाई डैम को अपन अलग से लेते हैं। तो जवाई डैम का एक तो इंपॉर्टेंस है, इट इज लोकेटेड इन पाली सुमेरपुर टाउन, यह पाली सुमेरपुर कस्बे में स्थित है। नेक्स्ट है जवाई डैम। जवाई डैम डू वाटर सप्लाई इन पाली, जोधपुर, जालोर एंड सिरोही, कि इसकी जो वाटर सप्लाई एक तो जिस डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है पाली जिस डिवीजन हेडक्वार्टर का पार्ट है जोधपुर, उसके अलावा जालोर और सिरोही को इसकी वाटर सप्लाई होती है। तो पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही में जलापूर्ति करता है। इट इज नोन एज अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन सामान्यतः जब जवाई में पानी की कमी होती है तो जो जलापूर्ति होती है, व्हेन वाटर लेवल डिक्रीज इन जवाई डैम देन वाटर सप्लाइड फ्रॉम सही वाटर टनल। जब जवाई में सामान्यतः पानी की कमी होती है तो जो जलापूर्ति है वो उदयपुर की ओर से इसमें की जाती है। अर्थात इसमें इस तरीके का डायग्राम होता है अपना। सेई रिवर के ऊपर एक टनल बना दिया जाता है इस साइड में, सही वाटर टनल, जो कि उदयपुर टू पाली की ओर वाटर सप्लाई करता है। तो एक तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अप्लाई होता है कई बार कि जवाई डैम है उसको वाटर सप्लाई कौन से टनल से है, सही टनल, और ये सही टनल है उदयपुर और पाली के बीच में। और ये राजस्थान का फर्स्ट वाटर टनल भी माना जाता है, पहली जल सुरंग भी मानी जाती है। राजस्थान में 2 वाटर टनल हैं, दोनों के दोनों आपके उदयपुर से लिंक करते हैं, और दोनों जिन नदियों पे बनाए हुए हैं वो मेनली साबरमती की ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों के रूप में है। अर्थात उदयपुर की ओर जो सही टनल बनाए गए यह साबरमती की सहायक नदी है, और एक दूसरा मानसी वाकल टनल है वो भी साबरमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट सही टनल के बारे में लिखा गया है, इट इज द फर्स्ट वाटर टनल, इट इज द फर्स्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान स्टेट विच सप्लाइड वाटर फ्रॉम उदयपुर टू जवाई डैम ऑफ पाली, जो पानी की जलापूर्ति उदयपुर से पाली के जवाई बांध तक करती है, और इसको राजस्थान की प्रथम जल सुरंग माना जाता है। तो विशेषताएं मैंने आपको पहले बता दी कि यह राजस्थान के लिए फर्स्ट वाटर टनल है जो सप्लाई उदयपुर से और पाली के मध्य अर्थात जवाई बांध तक करती है। इसके बाद में आता है सेकंड अपना माही रिवर, अर्थात जो माही ड्रेनेज सिस्टम है। तो माही नदी के अंदर भी आपका जो 5 पॉइंट्स जिनको कवर करना है, एक तो ओरिजिन पॉइंट, डिस्चार्ज पॉइंट, दोनों के बीच में लेंथ ऑफ रिवर। लेंथ ऑफ रिवर वाला जो पार्ट होता है वो कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर भी होता है, और उसमें मिलने वाली जो नदियां होती हैं वो माही के ट्रिब्यूटरीज के रूप में अर्थात उसकी सहायक नदियों के रूप में पढ़ी जाती हैं। तो माही का जो ओरिजिन पॉइंट है वो मैंने आपको बताया था, विंध्यन पहाड़ियां हैं जिसमें एक पॉइंट आता है मेहंद लेक। तो मेहंद लेक विंध्याचल को इसका ओरिजिन पॉइंट माना जाता है, जहां से निकल के इसका जो डिस्चार्ज पॉइंट है ये गल्फ ऑफ खंबात अर्थात खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। और इन दोनों स्थानों के बीच में जो माही का जो टोटल लेंथ है वो आपको याद रखना होता है 5, 6 और बीच में रखना है 7, 576 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान के पास डेटा है 171, अर्थात ये लेंथ है राजस्थान के पास होती है। इसमें से कैचमेंट एरिया इसमें मुख्यतः राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है जिसमें अपना वागड़ रीजन, वागड़ अर्थात डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो पार्ट है उस एरिया में से बहती है। तो इसका जो मोस्टली जो कैचमेंट एरिया है वो आता है बांसवाड़ा के अंदर। उसके बाद में डूंगरपुर और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र से ये नदी फ्लो करती है, जहां बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में इस नदी के कई नाले जो कि कई गांवों से बहते हुए आते हैं, और उसमें 56 गांवों का एक मैदान बनता है जिसको कहते हैं 56 प्लेन। तो माही का जो मैदान है उसको 56 प्लेन भी कहा जाता है, और उसका जो मेन कैचमेंट एरिया है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर वाला क्षेत्र माना जाता है। इसके जो
ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों के रूप में ली जाती हैं एराव, अन्नास, चाप रिवर, मोरेन रिवर, सोम रिवर और जाखम रिवर। इन रिवर्स को आप ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे लूनी में अपन ने पढ़ा था सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली, तो उसी तरीके से माही के अंदर भी आप रिवर्स हैं उनको ट्रिक वाइज आप याद रख सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि इसका जो ट्रिक है वो क्या यूज कर सकते हैं अपन। ए अन्ना चारपाई में सो जा। जनरली अपने दक्षिणी भारत में जो अन्ना है ये वैसे तो बड़े भाई के लिए शब्द काम में लिया जाता है, लेकिन इसका जो वास्तविक मीनिंग है सदर्न इंडिया में तमिल शब्द है जिसका मीनिंग होता है एलिफेंट या हाथी। जैसे कहते हैं जंगल में विशालकाय शरीर वाला जो पशु होता है या जो वन्य जीव होता है वो हाथी होता है, उसी तरीके से घर में जो बड़ा विशालकाय शरीर वाला भाई होता है तो उसको अपन अन्ना से संबोधित करते हैं। तो राजस्थान में इस नाम से एक नदी आती है, अन्ना नहीं होके वैसे नदी का नाम होता है अन्नास रिवर। और ए वाले में आपको राव और जोड़ना है इसके आगे, एराव रिवर, तो एराव, अन्नास। चारपाई वाले में चा और पै शब्द को मिला के लिखेंगे अपन चाप रिवर। मे वाली का मोरेन रिवर, सो वाली में रहेगी सोम और जा वाली रहेगी जाखम। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो कि माही रिवर की सहायक नदियों के रूप में मानी जाती हैं। अब इसमें जो प्रमुख नदियां हैं वो सोम और जाखम को माना जाता है जो माही के साथ डूंगरपुर में एक लोकेशन आती है बेणेश्वर, उस बेणेश्वर के ऊपर माही के साथ मिलकर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। तो राजस्थान में जो मुख्यतः त्रिवेणी संगम बना हुआ है माही रिवर का वो बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है, जहां आदिवासियों का मेला भी आयोजित होता है माघ पूर्णिमा के दिन, जिसको जनरली हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ अर्थात कुंभ ऑफ ट्राइब्स के नाम से जो जाना जाता है। एक तो जो माही वाला पार्ट है इसके जो अदर सरनेम, इसके जो अदर सबनेम्स हैं यानी जो अन्य उपनाम है वो कौन कौन से हैं। तो सबनेम्स के रूप में इसके अन्य नामों के रूप में कुछ नाम लिए गए हैं, जिसमें एक तो देखते हैं अपन गंगा ऑफ ट्राइब्स अर्थात आदिवासियों की गंगा, दूसरा है कांठल की गंगा। कांठल मुख्यतः प्रतापगढ़ क्षेत्र को कहा जाता है। कांठल का मीनिंग होता है किनारे से, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट के किनारे से ये बहती है उस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं किनारे वाला अर्थात कांठल, और इसको कहते हैं कांठल वाली गंगा। और एक होता है राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है भीलों के द्वारा बोली जाती है वागड़ी, उसके अकॉर्डिंग इसको कहते हैं वागड़ की गंगा यानी गंगा ऑफ वागड़। और लास्ट में इसको नाम दिया गया है दक्षिणी राजस्थान की सवर्णरेखा नदी, तो सवर्णरेखा रिवर ऑफ सदर्न राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान की सवर्णरेखा रिवर के रूप में इसको जाना जाता है। इसको कहने का मुख्य कारण था कि अपने जो झारखंड वाला जो पार्ट है जहां ट्राइबल एरिया या आदिवासी क्षेत्र में सबसे पहले आदिवासियों के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया था देश में वो सवर्णरेखा नदी पे चलाया गया था जो राजस्थान के बाहर है, लेकिन राजस्थान में ऐसा कार्य माही रिवर के ऊपर किया गया, तो इसलिए माही की तुलना उस सवर्णरेखा रिवर से की है, लेकिन ये राजस्थान के दक्षिण में है, इस कारण इसको दक्षिणी राजस्थान के सवर्णरेखा रिवर के रूप में डिफाइन किया जाता है। अब ये रिवर किस तरीके से है, तो इस नदी का जो पार्ट है राजस्थान में ये रिवर इस साइड वाले पार्ट से आती है, विंध्यन वाले पार्ट से। जिस पोर्शन से निकलेगी उस पार्ट को नाम दिया जाता है लेक, मेहंद लेक के नाम से। मेहंद झील और विंध्याचल की पहाड़ी यहाँ पे रहती हैं, आपको अमर के नाम से याद रखना है, अमरेरू हिल्स। और माउंटेन होती है विंध्यन माउंटेन, विंध्याचल पर्वतमाला के अमरेरू हिल्स। और यहाँ से निकलने वाली जो
नदी है माही, जो किस पॉइंट से निकलती है, मेहंद। तो कहीं ना कहीं लेक के जो स्टार्टिंग के दो शब्द है, मैं और है, उसी के अकॉर्डिंग नदी का नाम भी लिया गया माही रिवर। तो माही का जो फ्लो है, यहां से मेहंद से लेकर राजस्थान के बांसवाड़ा की ओर से ये एंट्री करती है, जहां पे एक विलेज आता है खांदू विलेज, खांदू गांव। ये माही का प्रवेश द्वार कहलाता है राजस्थान में। अर्थात एंट्री ऑफ माही कहां से होती है, खांदू विलेज से। खांदू विलेज को क्रॉस करने के बाद जैसे ये बांसवाड़ा में नदी आगे की ओर बढ़ती है, तो इस पे राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो इस नदी के नाम से ही है, माही बजाज सागर, ये बांसवाड़ा में बना हुआ है। इस नदी के फ्लो पे उसके आगे कागदी पिकअप, त्रिवेणी संगम, और बाद में ये गुजरात की ओर और लास्ट में जाती है खंबात की खाड़ी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट डैम इसी के जस्ट आगे की ओर, जिसको नाम दिया जाता है कागदी पिकअप। सामान्यतः जिन बांधों के अंदर वाटर लेवल को उठाया जाता है उनको कहा जाता है पिकअप डैम। पिकअप यानी वाटर लेवल को ऊपर उठाना। ऐसे बांध से पहले के जो बांध होते हैं वो काफी लंबे होते हैं या बड़े होते हैं, जहां नदी के पानी को बड़ी मात्रा में रोका जाता है और आगे पानी का फ्लो धीमा हो जाता है, जैसे वापस ऊपर उठाने के लिए पिकअप डैम बनाए जाते हैं। और उसके बाद में नदी राजस्थान को क्रॉस करते हुए गुजरात की ओर एंट्री करती है, और गुजरात में जो बना हुआ बांध है उसको नाम दिया जाता है कडाना डैम, कडाना बांध। तो कडाना बांध वाला जो पार्ट है ये गुजरात में आता है। ये माही नदी के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, जिसे कहते हैं महिसागर। तो ये महिसागर में स्थित है गुजरात के अंदर। और राजस्थान वाले क्षेत्र की ओर माही नदी के ऊपर एक त्रिवेणी संगम है, जहां 3 नदियों का संगम होता है माही के साथ। इस पॉइंट पे सोम और जाखम नदियां भी मिलती हैं, और इस पॉइंट को नाम क्या दिया जाता है, बेणेश्वर। बेणेश्वर जिसको कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। तो मुख्यतः आदिवासियों के कुंभ के रूप में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, बेणेश्वर, जहां माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। तो इस नदी के कारण इस एरिया का महत्व है। और राजस्थान में जो बनास जो माही रिवर है, इसका मैक्सिमम एरिया बांसवाड़ा की ओर है, जहां इसमें जगह जगह बाढ़ आने के कारण या जो फ्लड एरिया बनने के कारण इसमें कई सारे टापू या आइलैंड्स हैं वो डेवलप होते हैं। इस कारण बांसवाड़ा को नाम दिया गया है 100 द्वीपों का शहर, 100 आइलैंड सिटी के रूप में बांसवाड़ा फेमस है। तो ये वाला जो पार्ट है राजस्थान के अंदर जो माही रिवर वाला, हालांकि इस डायग्राम में इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा जो मैंने आपको ओपनली जो बताया था, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स या जो शब्द है वो काफी छोटे दिए हुए हैं। तो सामान्यतः जिस डायग्राम से हमने इसको स्टडी की है, इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग इस नदी में आपको जो मेन पॉइंट्स हैं उनको टारगेट करना है। एक तो इसका ओरिजिन पॉइंट मेहंद लेक, एक डिस्चार्ज पॉइंट खंबात की खाड़ी, ये इसका लास्ट या संगम बिंदु है। तो एक तो इसका उद्गम संगम बिंदु, उसके अलावा इसमें 3 डैम इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक माही के नाम से माही बजाज सागर, लंबा बांध होने के कारण इसके आगे वाला पिकअप डैम कागदी, और गुजरात की ओर कडाना डैम। तो 2 तो ये पॉइंट हो गए आपके ओरिजिन और डिस्चार्ज पॉइंट, 3 इसके इंपॉर्टेंट डैम हो गए। उसके अलावा 2 पॉइंट्स और आपको याद रखने होते हैं। एक तो राजस्थान में इसका एंट्री पॉइंट खांदू विलेज जो कि बांसवाड़ा में है, और एक इसका त्रिवेणी पॉइंट जो कि बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है और आदिवासियों के कुंभ के रूप में प्रसिद्ध है। तो एक तो माही वाले पार्ट में अपन ने लास्ट में देखा था कि एक तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अदर नेम या सब नेम ऑफ माही, तो एक तो आपको ये नाम याद रखने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है माही के अंदर त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है,
त्रिवेणी संगम का इंपॉर्टेंस है कि वो पॉइंट जहां पे माही में उसकी दो प्रमुख नदियां मिलती हैं, सोम और जाखम, और ये पॉइंट स्थित है बेणेश्वर धाम, नवाटपुरा, जिसको नवा टापरा भी कहा जाता है, नवा टापरा डूंगरपुर। इस वाले एरिया के अंदर ये त्रिवेणी बनता है, बेणेश्वर नवाटपुरा अर्थात नवा टापरा के अंदर। और ये वाला जो पॉइंट है बेणेश्वर, इस स्थान पे माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है, मीनिंग ए फेयर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक ऑफ माही रिवर ऑन माघ पूर्णिमा। और इस मेले में जो आने वाली प्रमुख जनजाति है वो भील जनजाति मानी जाती है। भील जनजाति इस फेस्टिवल या इस मेले में सर्वाधिक आती है। इसका मीनिंग है जो मोस्ट विजिट ट्राइबल जो मानी जाती है इस मेले में, वो भील को माना जाता है। तो इस मेले में आने वाली प्रमुख जनजाति भील है, और इस मेले को बेणेश्वर वाले को दर्जा दिया गया है कुंभ ऑफ ट्राइब्स अर्थात आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है त्रिवेणी संगम के रूप में। या बेणेश्वर का जो महत्व है वो माघ पूर्णिमा के मेले आदिवासियों का एक प्रमुख तीर्थ कह सकते हैं, एक पवित्र स्थान मान सकते हैं, और आदिवासियों के कुंभ के रूप में इसको प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा माही की कुछ और विशेषताएं हैं और इसके कुछ प्रमुख डैम प्रोजेक्ट या बांध परियोजनाएं हैं जिनको हम कवर करेंगे अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। इस क्लास में इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।